हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम एक इन डेप्थ रीडिंग करने वाले हैं और हम देखेंगे कि आपका जो 2025 है उस साल की एनर्जी क्या है और आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ, जैसे कि लव, करियर, पर्सनल ग्रोथ एंड एनी जनरल गाइडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि 2025 का जो साल होने वाला है उसकी एनर्जी कैसे होने वाली है। ऑल राइट। सो वी हैव टू कार्ड्स हियर। तो सबसे पहले हमारे पास आया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन इन रिवर्स एंड देन कार्ड्स के नीचे आया है एनवी इन रिवर्स। तो काफ़ी रिलेटेड कार्ड्स हैं। ये बताते हैं कि हो सकता है अभी तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे, या कोई ऐसा इंसान था आपकी लाइफ में, स्पेशली कोई फीमेल हो सकती है जो आपसे एज में बड़ी है, या हो सकता है अगर आप मेल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं तो ऐसी कोई फीमेल जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हैं, या आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी आंट हो सकती हैं, आपके घर में कोई चाची मामी हो सकती हैं, या आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं। कोई ऐसी फीमेल जो आपको आपकी वैल्यू बहुत ही डाउन करके दिखा रही थी ना। ये मुझे नहीं पता उनके इंटेंशन अच्छे थे या सिचुएशन ऐसी थी, लेट्स नॉट गो देयर। बट मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक फ़ीमेल द्वारा आपको अपनी वैल्यू कम बताई गई, जिसकी वजह से आपने अनफॉर्चुनेटली उसको बिलीव कर लिया और आप भी अपने आप को कम समझने लगे। आप ऐसा मानने लगे कि आप गुड इनफ नहीं हैं, आप कोई भी वैल्यू लेके नहीं आते हैं किसी रिलेशनशिप में, किसी कनेक्शन में। आप कोई ख़ास वैल्यू ऐड नहीं करते हैं किसी भी परिवार के डिसीजन में, सदस्यों के बीच। कहीं ना कहीं आपको अपनी वैल्यू बहुत ही कम लगी, ज़ीरो लगी या उससे भी कम लगी, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे एरियाज़ अफेक्ट हुए। तो ये वाली एनर्जी 2025 की हाईलाइट इसीलिए हो रही है क्योंकि आपको इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ़ एस्टीम पे वर्क करने की ज़रूरत है ना। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करना चाहती हूँ कि अगर आपकी सेल्फ़ एस्टीम कम होती है तो ये बहुत नुकसान दायी चीज़ होती है, क्योंकि आप काफ़ी सारे एरियाज़ में अपनी लाइफ में कम अचीव कर पाते हैं, कम हासिल कर पाते हैं और अपना जो एम है वो भी बहुत कम लगाते हैं। कैसे, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एक फ़ीमेल हैं और आपकी सेल्फ़ एस्टीम बहुत लो है, किसी भी रीज़न से हुई हो, चाहे वो बढ़ते हुए बचपन से ही आपको आपकी वैल्यू नहीं बताई गई, या आपको आपका हक नहीं दिया गया, या आपको अप्रिसिएशन नहीं मिली, सराहना नहीं मिली, तो आप कहीं न कहीं लो सेल्फ़ एस्टीम से जूझ रहे होंगे। और इस वजह से आप जब वर्क प्लेस पे जाएंगे, आप किसी रिलेशनशिप में जाएंगे, तो आप वहाँ पे एक्स्ट्रा कर करके आप एप्रिसिएशन लेने की कोशिश करेंगे। और ये एक बहुत ही नेगेटिव ट्रेट होता है, क्योंकि एक टॉक्सिक ट्रेट भी कह सकते हैं इसको। ये आपका शैडो सेल्फ होता है, क्योंकि अगर दूसरे इंसान को पता चल जाए, या जो ऐसा इंसान है जिसको आपका फ़ायदा उठाना है, तो वो जान लेगा कि आपको अप्रिशिएट मत करो, ताकि आप एक्स्ट्रा काम कर करके दिखाते रहो। और एक दिन जब उनको थोड़ा सा आपको एक पॉजिटिव डोज देना है तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो भी हल्का सा, और आप उसी में खुश हो जाएंगे क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम लो है। फिर वो आपसे और काम करवाना चाहेंगे और आपको वो फिर ब्रेड क्रम्बिंग कहते हैं जिसको, कि आपको बिल्कुल ही अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको अवॉइड करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे। तो आप सोचेंगे कि मुझसे क्या गलती हो गई, तो आप और कर करके एक्स्ट्रा पुट इन करेंगे एफर्ट्स, एक्स्ट्रा लव देंगे दूसरे इंसान को ताकि आपको अप्रिसिएशन मिल जाए। तो ये आप समझ रहे हैं कितना नेगेटिव लूप है, ये एक लूप में चली जा रही चीज़ें, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अगर आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, तो करियर में ये कैसे प्ले आउट करता है। करियर में आप एक्स्ट्रा वर्क करके दिखाएंगे, अपनी वैल्यू को, अपनी रेलेवेंस को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपने वजूद को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि मैं भी किसी लायक हूँ, मैं भी कुछ वैल्यू ऐड करता हूँ आपकी लाइफ में। तो आप एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। ऑफिस में अगर आपको एक लिमिटेड कॉम्पनसेशन मिल रहा है, आपको लिमिटेड सैलरी मिल रही है, लेकिन आप काम एक्स्ट्रा कर करके दिखा रहे हैं कि आपको शायद बोनस मिल जाए, आपको अप्रिसिएशन मिल जाए, आपको अपनी वैल्यू शायद एक्स्ट्रा काम करके ही प्रूव करने की आदत है, तो आप यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपको जितना सैलरी मिल रहा है उससे ज़्यादा काम करके दिखा रहे हैं और आपके फ़ायदे में ये चीज़ नहीं जाएगी। आपके एम्प्लॉयर को ये पता चल जाता है, भांप लेता है वो, तो वो भी आपको एक्स्ट्रा काम देने की कोशिश करेगा, आपसे एक्स्ट्रा काम निकलवाने की कोशिश करेगा, आपको ओवरबर्डन करेगा, और आपको फिर लास्ट में बोलेगा कि आपकी आउटपुट नहीं आ रही है। और आप परेशान हो जाएंगे कि मैंने तो इतना काम किया, मुझे अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिल रहा, मेरा इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए।
तो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत नेगेटिव में जाएगा। इसी तरीके से अगर डिफरेंट एरियाज़ में आप अपनी वैल्यू को नहीं समझते हैं, ओवरऑल अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, सेल्फ बिलीफ की कमी है, तो आपको अलग अलग एरियाज़ में बहुत नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। और अल्टीमेटली आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार मैं तो बहुत बेवकूफ़ी मैंने कर दी, क्यों नहीं मैंने समझा, इससे पहले मुझे क्यों नहीं ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं गलत जा रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को 2025 में अपना गोल बनाइए कि आप अपनी वैल्यू समझने की कोशिश कीजिए। चाहे आप कोई भी तरीका अपनाते हैं, जर्नलिंग करते हैं, आप अपनी डायरी में लिखते हैं, या फिर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं, या फिर आप मिरर में देख के पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं, आई कैन डू दिस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई हैव सेल्फ बिलीफ, या हिंदी में आप अफर्मेशंस बोल सकते हैं। जो भी तरीका आप अपनाना चाहते हैं अपनाइए, मगर अपनी वैल्यू को समझिए, अपने सेल्फ एस्टीम को हाई रखिए। ओके, एंड देन हमारे पास एक कार्ड आया है एनर्जी ऑफ 2025 की, एनवी इन रिवर्स। ये अच्छा कार्ड है। ये बताता है कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे थे अभी तक कि आपकी लाइफ इतनी स्लो है, दूसरे की लाइफ बहुत फास्ट है, उसने इतना पैसा कमा लिया, उसको इतना प्रमोशन मिल गया, उसकी शादी हो गई और उसके पास ये सब उसने अट्रैक्ट कर लिया, और मैं कहाँ हूँ, मैं तो बहुत पीछे हूँ। तो आप इस कंपैरिजन वाली रेस से जो सिर्फ आपके दिमाग में चल रही है, उससे अपने आप को छुटकारा दे रहे हैं, उससे ऊपर उठ रहे हैं और पॉजिटिव माइंडसेट अपना रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, अपनी जर्नी की जो पैटर्न है उसको समझ रहे हैं और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। यानी कि आप अपने सेल्फ एस्टीम पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्स ने इंडिकेशन दिया है कि आपको निरंतर काम करते रहना है और अपनी जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसको बना के रखना है, स्पेशली सेल्फ बिलीफ के मामले में। ओके, नाउ टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है 2025 में, और करियर के लिए क्या गाइडेंस है। तो लव लाइफ के लिए गाइडेंस देखते हैं। हमें मिला है 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो ये लव लाइफ में बताता है कि ऐसा फीलिंग जैसे कि लेट हो गया है, टाइम वेस्ट हो गया है, अभी तक मैंने क्यों नहीं ये स्टेप लिया। हो सकता है कुछ रियलाइजेशंस हों आपको 2025 में, या 2024 के एंड में आते आते आपको काफ़ी कुछ समझ में आया है, बहुत चीज़ें आपके क्लिक हुई हैं, तो आपको ऐसा फील हुआ है यार अभी तक तो मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, टेंशन लेके टाइम वेस्ट कर दिया, किसी का वेट कर करके टाइम वेस्ट कर दिया, कोई स्टेप नहीं लिया, टाइम वेस्ट कर दिया, किसी को प्रपोज नहीं किया, शांत बैठा रहा तो टाइम वेस्ट हो गया। बट आपको ऐसा नहीं करना है। ये देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है और यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की बात होती है। डिवाइन टाइमिंग यानी कि सब कुछ रियलाइजेशन भी टाइमिंग पे ही हो रहा है, आपको नए आइडियाज़ भी टाइमिंग पे ही आ रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग पे। नई साइकिल जो है, नया फेज़ जो है, वो भी डिवाइन टाइमिंग पे ही स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी कुछ चल रहा है ये डिवाइन का ही खेल है, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन ऑर्डर, और समय का जो चक्र है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। उस पर डाउट ना करें, अपने ऊपर डाउट ना करें, अपनी जर्नी पे डाउट ना करें। जैसा जब जो होना है वही हो रहा है, तो अब उसको जज ना करें। ओके, और गुड लक डेफिनेटली आपके साथ है। नाउ लेट्स सी कि आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द ईयर 2025। ओके, हमें मिला है द लवर्स इन रिवर्स, करियर। तो यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग्स आ जाते हैं। अगर आप अपने कलीग के साथ लव रिलेशनशिप में थे तो वहाँ पे मुझे अब अनबन दिख रही है, ब्रेकअप दिख रहा है, माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है, सेम पेज पे नहीं है, या इमोशनली एक पर्सन ज़्यादा अटैच्ड है, दूसरा पर्सन उतना ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, तो वहाँ पे आप ब्रेकअप देख सकते हैं। 6 ऑफ कॉइन्स भी वही बताता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं अपने करियर में, या किसी एक पर्सन के ऊपर अपने करियर में, जो कि आपके करियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वहाँ पे आपको बिल्कुल भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। आप जितना एफर्ट डाल रहे हैं आपको बिल्कुल भी कुछ उसका फ़ायदा नहीं दिख रहा है। फ़ायदा इन द सेंस कि एक थैंकफुल होता है इंसान, थोड़े एफर्ट्स वो भी डालता है, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत कमी दिख रही है, जिस वजह से ब्रेकअप्स हो रहे हैं। तो हो सकता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने बहुत एफर्ट्स डाले, आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला, आपके हुनर को सराहा नहीं गया, आपको रिकॉग्निशन ही नहीं मिली, तो वहाँ पे शायद आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं। किसी रोल में आप बहुत मेहनत कर रहे थे और अभी तक आपको कोई उसमें फ़ायदा नहीं दिख रहा है, ग्रोथ नहीं दिख रही है, बिल्कुल ही थैंकलेस लोग हैं, या आपको लग नहीं रहा है कि दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइफ आई वांट, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं और वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो है, तो वो रोल भी आप छोड़ रहे हैं। तो मुझे मेजर चेंजेस दिख रहे हैं आपके करियर में। एंड या लेट्स सी ओवरऑल क्या आपके लिए गाइडेंस है फॉर द ईयर 2025। सो वी हैव
वाह, टू ऑफ कप्स, बहुत ही सुंदर कार्ड। यानी कि जो चीज़ें आपके लिए अब वैल्यू नहीं रखती, आपके हाईएस्ट गुड से अलाइंड नहीं हैं, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं, और जो आप चाहते हैं यूनिवर्स भी आपकी तरफ लेके आना चाहता है। तो व्हाट यू वांट वांट्स यू, चाहे करियर है, लव लाइफ है, हेल्थ है, लाइफस्टाइल है, जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ आपको चाहती है और आपकी लाइफ में वो खींची चली आ रही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड ये बिल्कुल पाथ अलाइनमेंट हो रहा है, तो बिल्कुल डाउट ना करें, शंका ना रखें। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, और जो पुरानी चीज़ें जा रही हैं, उनको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करें। जो भी हो रहा है बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है, विश्वास रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं शुभकामना देती हूँ आपको, और यही कामना करती हूँ कि आपका 2025 अमेजिंग हो। ऑल द वेरी बेस्ट।